नीतीश कुमार महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और किस तरह से महिला के साथ बर्ताव किया जा रहा है। क्या हुआ मैम? मैम बहुत ही ज्यादा बीपीएससी करप्ट है इनके। चलिए देखिए किस तरह से लड़कियों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए बर्ताव देखिए यहाँ के। आप लेडीज किधर है? लेडीज किधर है? लेडीज किधर है? लेडीज किधर है? आप लड़कियों को इस तरह से अपनी हटा सकते हैं। देखिए क्या हुआ? मत करो ऐसे करके, मतलब इतनी संवेदनहीनता है इन लोगों के अंदर कि मतलब अंदर से इतना खिन्न हो जाता है मन कि कोई भी स्टूडेंट्स की जो मानसिक स्थिति है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। शांतिपूर्वक आप लोग धरना कर रही थी लेकिन लाठीचार्ज किया जा रहा है। लाठीचार्ज हुआ है, जबरदस्ती हम लोगों को धकेल करके जो है हटाया जा रहा है। हमने पुलिसकर्मियों को बोला भी कि देखिए आप लोग पुलिसकर्मी और हम बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है, और आप लोग हमारे गार्जियन भी हैं, ठीक है, आप वस्तु स्थिति को समझिए। हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग कोई हिंसक घटना नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो क्या बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी है, चलो चलो यहाँ से ज़्यादा बहस मत करो, ऐसे करके मतलब इतनी संवेदनहीनता है इन लोगों के अंदर कि मतलब अंदर से इतना खिन्न हो जाता है मन कि कोई भी स्टूडेंट्स की जो मानसिक स्थिति है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। इतनी संवेदनहीन पूरा तंत्र हो चुका है, हम लोग इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। संवेदनशील नहीं सुन रही है। अब क्यों नहीं सुन रही है? बिल्कुल जो है तानाशाही है, उनको लग रहा है कि जो हमको मन में आएगा वही करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं होगा। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक की बात सुननी पड़ेगी। ये तानाशाही के साथ बीपीएससी जो है भ्रष्ट हो चुकी है, वो बस अपना पैकेट भरना चाह रही है। मांगे क्यों नहीं सुन रही है आप लोग की? आप लोग की तो मांगे बस इतनी है कि एक शिफ्ट में एग्जाम ली जाए और परसेंटाइल हटाई जाए। वो लोग भ्रष्टाचार का नया दरवाजा खोल रहे हैं, उसको हम लोग बंद करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए लोग मांग नहीं सुन रहे हैं। आप लोग पे लाठीचार्ज वगैरह भी किया गया? बल का प्रयोग हुआ है। अभी हमारी 2-3 फ्रेंड को ले गया गया है और बोले हैं यहाँ का प्रशासन इतना भ्रष्ट है, इतना अपशब्द का यूज है, बोले हैं कि तुम लोग को बुखार छुड़ा देंगे ले जा करके। अच्छा ऐसा बोले हैं? हाँ, तुम लोग का बुखार छुड़ा देंगे। अपने अधिकार के लिए लड़ना क्या गलत है? हाँ गलत है। वो बोल रहे हैं बुखार, क्या बुखार छुड़ाएंगे ये लोग? ये लड़कियों के साथ इस तरह का वर्ड यूज करना, बुखार छुड़ा देंगे, इसका मतलब क्या होता है आप बताइए? 8 मई को पेपर लीक हो जाती है 67वीं की बीपीएससी की, तो क्या गलतियाँ आप लोग की होती है? अब तो देखिए इतना मेहनत से एक तो तैयारी करना, घर भी संभालना है, उसके बाद अपनी तैयारी को भी जारी रखना है। और इतना अच्छा मेरा एग्जाम गया था और घर आते आते पटना सिटी में मेरा सेंटर था, घर आने के बाद पता चला कि पेपर जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद जो है लगा कि इतना मेहनत, इतना रिसोर्सेज हमारे ऊपर मतलब घर में झोंके जा रहे हैं। सारे लोग घर के मेंबर सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हमारी पढ़ाई ना रुके, और उसके बाद जो है ये होता है, पेपर लीक होता है, इस तरह से करप्शन की घटनाएं होती हैं, तो अंदर से मतलब हम लोग टूट जाते हैं कि मतलब हमारा भविष्य जो है ना पता नहीं कहाँ जा रहा है, ठीक है, बहुत अंदर से हम लोग को मतलब। अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाएगी तो क्या डेट आया है वैसे ही आप लोग परीक्षा देंगे? देखिए हमारी मांगे उनको माननी होगी, ये लोकतंत्र है और उनकी तानाशाही जो है नहीं चलने वाली है, ठीक है। वो अपने आप को, अभी हम लोग वहाँ पे थे तो कहा गया कि ये वीआईपी जोन है, यहाँ से हटिए। लोकतंत्र में वीआईपी कौन होता है? लोकतंत्र में लोक जो है, जो जनता है वो वीआईपी होती है, ठीक है। ये आपकी मूर्खता का पराकाष्ठा है कि आप अपने आप को वीआईपी बता रहे हैं, समझे ना? ये बहुत गलत हो रहा है। कल्चर खत्म हो चुका है यहाँ तो। उनका प्रशासन खुद बोलता है कि वीआईपी क्या होता है। हमको तो आज तक इस वर्ड का मतलब अर्थ ही नहीं पता चलता है। क्या वीआईपी है भैया, कोई बताए इसका अर्थ कोई? अरे हम अगर अपने काम से जा रहे हैं मंदिर पूजा करने तो हम अपने काम के लिए वीआईपी है। अगर अपने हक की लड़ाई करने जा रहे हैं तो हम उस कम हक के लिए लड़ाई में वीआईपी है। अगर कोई पढ़ने जा रहा है तो अपनी पढ़ाई के लिए वीआईपी है। अरे अलग से कौन सा ये आप लोग को कहा जा रहा है कि वीआईपी एरिया है? हाँ वीआईपी है, तो कौन वीआईपी है? उनको हमसे मिलवा दे कि हम चेहरा देखना चाहते हैं उन वीआईपीओ का। हम आखिर लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये वीआईपी है, उनको दूर से प्रणाम कर लेंगे कि हाँ वीआईपी है, हम नहीं जाएंगे देख के। हाथ में तिरंगा लेकर यहाँ पहुँचे हैं। ये हम लोग का पूर्व नियोजित दिया गया बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बुलाया गया था कि आप लोग 31 को आइएगा, आपके डेलीगेट्स के साथ हम बात करेंगे। इसके पूर्व में दोपहर में ही कल जो जो आयोग का जो नोटिस आ गया कि जो सिंगल फेज में हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, परसेंटाइल सिस्टम लागू करेंगे, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 67 अगर बीपीएससी का एडवर्टीजमेंट अगर देखा जाए उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। और अगर चाहे तो आयोग के तरफ से या फिर स्टूडेंट की तरफ से अगर ये पटना हाई कोर्ट में मामला जाता है तो फिर हम लोग का भविष्य अधर में लटक जाएगा। इसीलिए माननीय ये जो चेयरमैन साहब हैं उनसे हमारी मांग है परसेंटाइल सिस्टम खत्म कीजिए और सिंगल सीटिंग हम लोग
का एग्ज़ाम लीजिए, और तीसरा हम लोग का कोई मांग नहीं है। और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं। अगर सरकार तानाशाही हो जाएगी तो लाठी खा ही रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी लाठी चलाते हैं, और जब इससे विरोध किया जाता है कि सर लाठियाँ क्यों भांज रहे हैं, तो कहते हैं कि ये झोड़ भात दे रहे हैं आपको। पूरी नहीं होगी तो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा बहुत कम दिन में, ये फिर कोर्ट में जाएगा। अब 68 रुकेगा तो फिर कैसे होगा फुलफिल? ऐसा तो नहीं ना होगा कि मांग पूरी नहीं हो से बस आप एग्जाम ले सकते हैं 20 और 22 तारीख को, अगर आप बहुत ज़्यादा तानाशाही रवैया दिखाएंगे तो। लेकिन आप ऐसा नहीं है ना कि आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर हम लोग का तहस नहस इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को ही होना है। बात आपको भी कितना अटेम्प्ट है आपका? मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ, आपका कितना अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सुनना पड़ेगा, मजबूरी है सुनना पड़ेगी। सुनेगी? क्या? हाँ बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। क्या बोला गया था? आप लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आई थी, धरना बैठी थी, लेकिन उस टाइम में वो गए थे, जो आपके लीडर थे दिलीप सिंह, अंदर गए थे बात करने के लिए। क्या कुछ निकला वहाँ से कुछ नहीं। आज पहली बात वहाँ बोला गया कि आप लोग इतना 6 लाख स्टूडेंट है, उसमें 200 आए हैं, तो 200 कहने पर हम अपना नियम बदल दे, तो हम लोग आज आए हैं। मतलब उनका कहना था कि आप लोग सारे अगर पहुँचेंगे 6 लाख के तब सुनेंगे। तो ये जितने भी आपकी ये महिला थी उन पे ये भी किए हैं, क्या नाम है, पुलिस वाले लाठीचार्ज किए हैं। उनसे मैंने बात की, एक मिनट, ऐसा किया है, इधर लीजिए। वो बोलती हैं ऐसा कि हम लोग को ऐसा बोला गया और हम लोग करेंगे, अपना ड्यूटी करेंगे। आप लोग को जो आप धक्का दे रही हैं ऊपर से, उनको धक्का देने का ये अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग सब शांतिपूर्वक अपने बात को रख रहे हैं, और ये उनका अधिकार नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। आप लोगों पर भी लाठीचार्ज किया गया है? हम लोग को दौड़ाया गया है। ये लाठीचार्ज 2 लड़कियों पे हुआ है, अब मेरे आँख के सामने हुआ है। तब मैंने उनसे बात की, क्यों आप ऐसा कर रही हैं, तो ऐसा मेरे को बोला गया है। आपकी क्या मांगे थी जो नहीं सुनी हम गई? लोग की एक ही ये मांगे थी कि आप एक शिफ्ट में आप एग्ज़ाम कराएं, पहले परसेंटाइल नहीं होना चाहिए था। और ये जो बोलते हैं बीच में किसी भी चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता है, इसका एग्ज़ाम एक बार हो चुका है, तो इस चीज़ के कारण नहीं हो सकता है। और भगत सिंह की धरती है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये लोग जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं कि आप लोग गर्दनी बैठ जाइए, गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कीजिए। यहाँ पर के कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। यहाँ पे लोग सुनने वाले थे तो यहाँ से भगाया जा रहा है सबको कि भागो यहाँ से। तो कौन सुनेगा गांधी मैदान में आके? हैं गांधी मैदान में जो भांग और हुक्का पी के बैठे रहते हैं वो सुनेंगे हमारी बात? कुछ दिन पहले भी आप लोग यहाँ बैठी थी अपनी मांगों को लेकर। दिलीप सिंह जो आपके लीडर है वो गए थे अंदर बात करने मांगों को लेकर, तो क्या बोला गया? देखिए हम लोग सब साथ में ही थे। दिलीप कुमार को पकड़ करके ले जाया गया, ठीक है। और लड़कियों लोग के साथ भी लड़कियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। लेडीज़ पुलिस ले जाना चाहिए, मतलब लेडीज़ पुलिस क्या? बिल्कुल, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग बस चाह रहे हैं परसेंटाइल सिस्टम को हटाया जाए और एक शिफ्ट में एग्जाम को लिया जाए। हाँ, बस वो चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो भी नहीं सुन रही। वो भी नहीं सुन रहे, किसी क्यों नहीं सुन रही? लाठी चार्ज करते क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग की मांगों की सुनेंगे तब तो। हम लोग को 31 तारीख को बुलाया गया आज के दिन में, लेकिन एक दिन पहले वो सब चीज़ लागू कर चुके हैं। हम लोग देखिए किस तरह से लड़कियों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए बर्ताव देखिए यहाँ के। आप लेडीज किधर है? लेडीज किधर है? लेडीज किधर है? लेडीज किधर है? आप लड़कियों को आप इस तरह से अपनी हटा सकते हैं? देखिए क्या हुआ बताइए, बताइए किस तरह से आप लोग? हम लोग को यहाँ पीटा जा रहा है। हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, यहाँ खड़े हैं शांति से। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए ये लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्या ये हम लोग का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल। तो आप लोग को टाइम दिया गया था, आज बुलाया गया था, तो उस पर हम लोग आए हैं। तो ये लोग उससे पहले डिसीजन दे दे। क्या होता है? ये होता है। अब बोले जहाँ कोई भी कैंडिडेट है उससे हम विचार करके लेंगे डिसीजन, लेकिन उससे पहले वो दे रहे हैं। ये क्या है? यहाँ का यही नियम है क्या? संविधान में यही मेरा मूल का अधिकार नहीं है क्या? अपना अधिकार का पता है। अमरीश राहुल यहाँ पर लड़की को मार रहा है। कौन लड़की आगे पकड़ी थी? अमरीश राहुल उसका नाम है। मैं उसका नाम तक पढ़े। वो लड़की का पैर को मार रहा है। क्या नाम था? अमरीश राहुल नाम था। आप लोगों पे यहाँ क्या है? यहाँ पे क्यों हम लोग को मारा जा रहा है? क्या यहाँ लिखा हुआ है लड़की को मारा जा रहा है? और प्रशासन होकर के अधिकारी वो कहाँ से आए हैं? इसी से लेडीज कांस्टेबल नहीं थे। हाँ, तो ये तो नहीं, कोई रिस्पांस नहीं थे। अमरीश राहुल नाम था उनका, इन पे लाठी चलाया जा रहा है। आप पे लाठी चला जा रहा है। क्या है ये नियम? आप लोग किस मांगों को लेकर यहाँ पहुँची थी? हम लोग की मांग है जो भाई आप 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हो, उसको एक शिफ्ट में किया जाए।
और आप नॉमिनाइजेशन जो कर रहे हैं उसको कम से कम किया जाए, नहीं जैसे था वैसे किया जाए।